जुलाई के महीने में दो बच्चे मिसिंग होते हैं, दो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स मिसिंग होते हैं और अब जाकर उनके एक इमेज सामने आती है जहां पे उनके मिसिंग पार्ट्स पाए गए हैं। तो ये एक इमेज एक्चुअल में मणिपुर वायलेंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देता है। चलिए इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में जानते हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली मणिपुर में डिस्टर्ब्ड एरिया करके मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट ने। ओके, और ये एक्चुअल अधिकार होता है अपने होम मिनिस्टर यानी अमित शाह के पास ऐसा अधिकार होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास ये राइट है और उन्होंने ये यूज किया है। चलिए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं और फिर आगे के डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी न्यूज आया है कि मणिपुर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एंटायर स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वायलेंस दोबारा से स्टार्ट हुआ है। अब इस वायलेंस को स्टार्ट या फिर इस वायलेंस के स्टार्ट होने का मेन रीजन क्या है वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं यानी 17 साल के हिजाम और 20 साल के फिजाम हमजीत, ओके, ये दो जुलाई के महीने में मिसिंग हो गए थे और उसके बाद अभी रिसेंटली इनके दो इमेजेस आ गए हैं जहां पे इनके बॉडी पार्ट्स को कटे हुए बॉडी पार्ट्स पाए गए थे एक आर्म्ड कैंप के पास, यानी रिबल आर्म्ड कैंप के पास इनके बॉडी पार्ट्स पाए गए थे। और ये एक इशू जो है वो ट्रिगर करता है वायलेंस दोबारा, कहां पे, मणिपुर में। अब रिसेंटली क्या हुआ कि मणिपुर के ये जो ये इमेजेस हैं, बेसिक इमेज ने ट्रिगर किया था। ये बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं इसी आर्म्ड कैंप के और ये जो दो लोग हैं इन्होंने वेपन्स हैंडल किया हुआ है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स जो पाए गए हैं ये वहां के यानी मणिपुर के स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक इशू क्रिएट करता है कि वहां के बच्चे या फिर वहां के लोग या फिर एथनिक टर्म्स पे एथनिक किलिंग ये जो है अलाउड नहीं कर सकते या फिर ये गलत है और इसे रोकना चाहिए। तो इस मुद्दे पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इम्फाल जो कि अपने स्टेट कैपिटल है हमारे मणिपुर का कैपिटल क्या है, स्टेट कैपिटल इम्फाल। ओके, मणिपुर के स्टेट कैपिटल में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हिंसा मतलब वायलेंट हो गया, क्योंकि अभी वहां पे इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा और उनका और इन प्रोटेस्टर्स का क्लैश हुआ और उनके क्लैश की वजह से तकरीबन 45 प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए और ये इशू अब नया एक मोड़ ले रहा है। मणिपुर के ऑलरेडी जो टर्मोइल चल रहा था यानी वायलेंस चल रहा था उसमें एक नया मोड़ लेता है और वो मोड़ है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना। अभी रिसेंटली मणिपुर जो यहाँ पे लोकेटेड है, तो मणिपुर में अभी डिस्टर्ब्ड एरिया करके डिक्लेयर किया गया है। अब ये डिक्लेयर किसने किया है, मणिपुर के बीरेन सिंह। अब ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बेस पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वेडनेसडे पे। ओके, वेडनेसडे को डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि 19 पुलिस स्टेशन एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया को यानी इम्फाल को मिलाकर बाकी सारे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है। अब ये डिक्लेयर किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर। आपने ये सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में कई सारी जगहों पे उसे डाइल्यूट या पार्शियली लिफ्ट कर लिया गया था, लेकिन अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर इन 19 पुलिस स्टेशन एरिया को छोड़कर बाकी सारी जगहों पे डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया करके डिक्लेयर किया गया है। अब चलिए जानते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया एक्चुअल में होता क्या है। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि ये जो अपना जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसके अंडर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले हमने देख लिया। अब ये क्यों डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस होता है या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, उसका ग्राउंड क्या हो सकता है, रिलीजियस ग्राउंड हो सकता है, रेशियल ग्राउंड हो सकता है, लैंग्वेज या फिर रिलीजियस ग्रुप के फाइट्स हो सकते हैं या डिस्प्यूट हो सकते हैं या फिर दंगे हो सकते हैं। इस वजह से उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करके डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर एक बार इसे डिक्लेयर कर दे तो ये कैटेगरी 6 महीने तक लागू रहेगा, यानी अब मणिपुर में 6 महीने तक ये डिस्टर्ब्ड एरिया ही रहेगा। अब डिस्टर्ब्ड एरिया होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फोर्स पर्सनल्स यानी आर्म फोर्सेस, पुलिस या फिर पैरामिलिट्री, सबको एक पावर मिलता है, वो किसी को भी सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और ओपन फायर भी कर सकते हैं ताकि वो डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है आसफा के अंडर, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर।
तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है वहां पे। और इसकी वजह से बहुत सारे यानी वहां का जो नॉर्मल लाइफ है वो भी ठप हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वहां पे। यूजुअली कहा जाता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पावर है, यानी वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में जैसे कि मणिपुर के स्पेशल केसेस में वहां का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, यानी बीरेन सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर है, उन्होंने इसका पावर का यूज किया ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाया जा सके। ये है मेन मुद्दा यहाँ का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एंटायर इशू समझ में आ गया होगा जो मणिपुर में चल रहा है। ओके, मणिपुर का जो ये इशू है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी नया अपडेट आता है इस रिलेटेड या फिर कोई और न्यूज रिलेटेड, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रांसेंड ऑनलाइन को, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। ओके, तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।